दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने कोई शहर नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है और एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या लड़की होना वाकई में गुनाह है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसमें पैसा, पावर और राजनीति ने मिलकर एक मासूम लड़की का गला घोट दिया। मैं बात कर रहा हूँ 19 साल की अंकिता भंडारी की, जिसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड की एक मामूली सी नौकरी किया करते थे और माताजी आंगनबाड़ी में काम करके किसी तरह से अपने घर का खर्चा चला रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किसे पता था कुछ दिनों बाद ये हंसता खेलता परिवार बिखर जाएगा। अंकिता पढ़ने में काफी होशियार थी और पढ़ाई के साथ साथ होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रही थी, जिसकी फीस थी मात्र 35,000 रुपये। लेकिन कोविड के बाद से घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब हो चुकी थी। ये 35,000 रुपये आपको बहुत छोटी रकम लग सकती है, लेकिन जब जेबें खाली होती है ना, तो 100 रुपए का नोट भी बहुत बड़ी रकम लगती है। और यही कारण था कि अंकिता को नौकरी की तलाश करनी पड़ी और अंकिता को नौकरी मिली तो वंतारा रिजोर्ट में, जंगलों के बीच एक आलीशान रिजोर्ट, जिसके चारों तरफ सुनसान जंगलों के अलावा और कुछ भी नहीं था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। नई नई नौकरी थी, नई उम्मीद थी और एक भरोसा था कि अब घर के हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, यही वो जगह थी जहां से अंकिता की जिंदगी ने अंधेरी की तरफ कदम बढ़ाया। ये रिजोर्ट किसी आम इंसान का नहीं था। ये रिजोर्ट था पुलकित आर्य का, एक ताकतवर नेता का बिगड़ेल बेटा। और जब ताकत, पैसा और राजनीति तीनों एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो सबसे पहले कुचली जाती है आम इंसान की जिंदगी। अंकिता वहां रिसेप्शन पर काम करती थी। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, लोग आते थे जाते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वहां पर नशे में धुत लोग आने लगे और अंकिता के साथ बदतमीजी और छेड़खानी करने लगे। ये सब देखकर अंकिता काफी टूट चुकी थी और वो वहां से नौकरी छोड़ना चाहती थी। फिर एक रात रिजोर्ट का मालिक, स्टाफ और मैनेजर सभी नशे की हालत में थे। अंकिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश हुई। किसी तरह से अंकिता वहां से निकली और अंकिता की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि उसको ये नौकरी नहीं करनी है। तभी अंकिता के पास एक गंदी पेशकश आई और उसे कहा गया कि अगर तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए तो एक VIP गेस्ट को खुश करना होगा। पहले तो ये बात सुनकर अंकिता काफी डर गई। फिर अंकिता ने जो कहा उसको सुनकर पुलकित आर्य गुस्से से पागल हो चुका था। अंकिता ने कहा कि वो गरीब जरूर है, लेकिन कुछ पैसों के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेच सकती। ये सुनकर पुलकित आर्य गुस्से में लाल हो चुका था और यही वो समय था जहां से अंकिता का बुरा वक्त शुरू हो गया। आखिरी बार अंकिता ने अपने घर पर बात की और कहा कि वो पुलकित, शोएब और अंकित के साथ है, लेकिन उस रात के बाद अंकिता फिर कभी नहीं दिखाई दी। अंकिता के पिताजी ने उसकी लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की। वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन थानों में गए, लेकिन उनकी रिपोर्ट लिखने से साफ साफ मना कर दिया गया। सोचिए दोस्तों, अगर आपकी बेटी गायब हो और पुलिस कहे कि कल आना, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। ये तो साफ था कि ये कोई मर्डर नहीं था, ये पूरे सिस्टम की मिलीभगत थी। और फिर 6 दिन बाद अंकिता भंडारी की लाश मिलती है पास की चिल्ला नहर से। मतलब एकदम साफ था, जिस लड़की ने अपने आप को बेचने से मना कर दिया, उस लड़की को नरिंदों ने मौत के हवाले कर दिया, उसको जान से मार दिया। अब सवाल आपसे है, अगर अंकिता किसी ताकतवर नेता की बेटी होती तो क्या FIR लिखने में 2 दिन लगते? अगर अंकिता गरीब ना होती तो क्या उसकी ना उसकी मौत का कारण बनता? लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्यों आम इंसान की जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा जाता। न जाने आज भी कितनी अंकिता भंडारी होगी जिसके साथ गलत होता है, लेकिन उसको डरा धमकाकर या जान से मारकर चुप करा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ये सवाल पूछना कभी बंद ना करूं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक ऐसा परिवार बना सके जो सिर्फ खड़े होकर तमाशा नहीं देखता, बल्कि सवाल पूछता है, सच्चाई के साथ खड़ा होता है।